हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वर्ड। अब इस वीडियो में हम जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, हमारा एक टॉपिक में छोटी सी प्रॉपर्टीज रह गई है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो इसमें जो हमारा बचा हुआ है टॉपिक एबनॉर्मल मास जो है यूनिट 2 सोल्यूशन का प्लस 2 क्लास का, वो कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, नाम से पता लग रहा है एबनॉर्मल मतलब कि जो नॉर्मल मोलिकुलर मास नहीं है, ठीक है। और आप सबको पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल डिपेंड किसके ऊपर करती हैं, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, यानी कि उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये मास थोड़ा सा भी कम हो जाए, ठीक है, या ज्यादा हो जाए, तो वो आपका एबनॉर्मल मोलिकुलर मास में काउंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी करी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि इक्वल किसके आई थी, एक्सबी के। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि किसके इक्वल आई थी, के बी एम के, ठीक है। और थर्ड जो करी थी हमने फ्रीजिंग पॉइंट की, ये किसके इक्वल आई थी, टी एफ एम के एफ एम के। चौथी प्रॉपर्टी जो हमने करी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, पाई, ये किसके इक्वल आई थी, सी आर टी। तो सारी की सारी जो है ये क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब नॉर्मल मोलिकुलर मास क्या आया था, मोलिकुलर मास ऑफ मेनी सोल्यूट व्हेन कैलकुलेटेड बाय देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो सोल्यूट्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन कई बार एक्यूरेट नहीं आती। जैसे मान लो कि कोई मैंने सोल्यूशन में डाला सोल्यूट, तो वो क्या हो गया, टूट गया, ठीक है, डिसोसिएट हो गया, यानी कि मैंने एक डाला था और सोल्यूशन में जाके वो टूट गया, दो बन गए, ठीक है। या फिर मैंने दो डाले थे और वो अंदर जाके चार हो गए, ठीक है, यानी कि बढ़ गए, ठीक है। या तो दो का एक बन गया या एक के दो बन गए, ठीक है। तो ये या तो डिसोसिएट हो गया या फिर वो एसोसिएट हो गया। अब दोनों ही केस में हम जो है एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस एक्यूरेट वैल्यू ना निकाल पाना को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस फैक्टर, वो फैक्टर दिया था वॉन्ट ने, ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये कैलकुलेट करेगा एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। उससे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास होता क्या है। तो ये डेफिनेशन नोट कर लो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की, द मोलिकुलर मास ऑफ मेनी सोल्यूट व्हेन कैलकुलेटेड बाय देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम्स आइदर हाई और लो देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ मोलर मास, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, उससे या तो ये कम होता है या फिर ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये कम और ज्यादा क्यों होता है, दो कारण से हो सकता है, ठीक है। ये एक तो कारण है एसोसिएशन और दूसरा कारण है डिसोसिएशन, ड्यू टू डिसोसिएशन और ड्यू टू एसोसिएशन। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए वॉन्ट ने एक फैक्टर दिया था, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस क्या था, इसको आई से डिनोट करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस ये था कि जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो वैल्यू ऑब्जर्व की गई है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू पुट करते थे, तो हमें आई की वैल्यू पता लग जाती थी। अब देखो ये दोनों केस में हम देखेंगे, जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास कोई NaCl है, कोई सॉल्ट है, ठीक है। अब सॉल्ट का मैंने एक मोलिक्यूल लिया था, ठीक है, और इसको मैंने सोल्यूशन में डाला, ठीक है, ये टूट गया Na प्लस में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो ये डिसोसिएट हो गया, तो दो नए मोलिक्यूल बन गए। ये एक था, मैंने तो सोचा था कि ये एक है, लेकिन जैसे ही ये डाला तो ये दो में टूट गया, ठीक है, एक Na का और एक Cl का, ठीक है। एक डाला था और दो मिल गए, यानी कि क्या हुआ इसमें, डिसोसिएशन, यानी कि टूट गया ये, है ना। तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, देखो ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि जो मैंने निकाली है, ये वैल्यू मैंने ऑब्जर्व की, मैंने क्या ऑब्जर्व करी, 2, जबकि एक्चुअल में कितने थे, एक थी ना, ठीक है। मेरे को तो ये दो मोलिक्यूल मिले टूटने के बाद, जबकि मेरे को ये लगता था कि मैंने एक मोल डाला है। तो ऑब्जर्व वैल्यू जो मैंने ऑब्जर्व करी वो तो है 2, लेकिन जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो तो एक ही था, साल्ट तो एक ही डाला था ना मैंने, बाद में टूटने के बाद वो 2 हो गई। तो यहाँ पर जो आई निकल के आया वो आया आपका 2, ठीक है। आई की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई। मैंने एक मोलिक्यूल डाला था सोल्यूशन में, जाकर वो 2 हो गए, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट पे क्या फर्क पड़ा, देखो यहाँ पर आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू 2 आई, ठीक है, और थ्योरेटिकल वैल्यू 1 आई। अब इन दोनों चीजों का देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर क्या फर्क पड़ा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। सोल्यूट की क्वांटिटी पहले कम थी,
ठीक है, मान लो सोल्यूट पहले इतना था, मैंने इसमें 1 मोल डाला, जाकर वो 2 हो गए, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज। क्या हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी सोल्यूट की इंक्रीज हो जाएगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ेगा, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो देखो, अगर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अब मैंने 1 मोल डाला था, ये देखो कितना बड़ा, इसका मोलर मास ज्यादा है, लेकिन ये टूट के छोटे छोटे 2 मॉलिक्यूल बन गए, यानी कि इनका मोलिकुलर मास भी कम होगा। तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा, मोलिकुलर मास डिक्रीज हो गया। तो ध्यान से देखो, ये केस है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ये केस करवाया मैंने। ध्यान से देखो, 1 मोल लिया था, वो टूट के 2 मोल बन गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे 2 मोल बने तो मैंने ऑब्जर्व जो वैल्यू की वो 2 है, क्योंकि टूटने के बाद वो 2 हो गए, लेकिन लिया था 1 मोल, तो 2/1, तो यहाँ पर मेरी जो है वॉन्ट हो फैक्टर की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। इससे हुआ क्या, जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, साथ ही साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगला केस करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। तो अगला केस एसोसिएशन का ले लेते हैं, एसोसिएशन, ठीक है। मैंने यहाँ एसोसिएशन में देखो, सपोज मैंने यहाँ CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, ठीक है, लेकिन ये जाके CH3COOH ट्वाइस, या मैं यूं कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ पर 2A लिए और ये जाके वहां पे A2, इस तरह से बन गया, ठीक है। अब देखो, मैंने लिए तो 2 थे, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में जाते ये कितना बन गया, 1 बन गया, यानी कि एसोसिएट हो गया, ठीक है। तो एसोसिएशन के केस में क्या हुआ, जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू थी, थ्योरेटिकल वैल्यू तो 2 थी, लेकिन तुमने क्या ऑब्जर्व करी, 1, यानी कि मैंने 2 मॉलिक्यूल्स डाले थे, लेकिन वो 1 बन गया जाके, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू आई वो आई 1, लेकिन आपने थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी थी, 2 थी, यानी कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आ गई 1, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, पहले तो ये 2 थे, लेकिन सोल्यूट में जाते ही 1 बन गया, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कम हो जाएगी। अगर ये कम होएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होएगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो मोलर मास देखो, पहले इतने इतने छोटे छोटे 2 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जैसे ही वो मिक्स हुए तो वो बड़ा 1 मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि मोलर मास बढ़ गया। तो इस केस में मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दोनों केस हो गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के, ठीक है। तो एक चीज यहां से हमने नोट की, ध्यान रखना, इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में वॉन्ट हो फैक्टर 1 से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा। और इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में बड़ा होगा 1 से, ठीक है। और अगर ना तो डिसोसिएशन हो, नाइदर डिसोसिएशन नोर एसोसिएशन, तब वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। तो इसको नोट कर लो, अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है। 2 टर्म्स बची हैं इसमें, अभी भी मैथमेटिकली करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, साथ में कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बचा हुआ है, एक ही वीडियो रह गया, एक लेक्चर में सारा हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में इसको अलग से पढ़ेंगे। तो ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।